अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। एक छोटा सा अनुभव व्यक्ति को बड़ा बना देता है। आखिर कैसे? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि जब उनकी गीतांजलि प्रकाशित हुई और उन्हें नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज जब तक ना मिला था तब तक तो कोई फिक्र ना करता था उनकी, लेकिन जब नोबेल प्राइज मिल गया तो स्वागत इस तरह से शुरू हो गया जैसे पूरी दुनिया उनकी हो गई। सारे कलकत्ता ने स्वागत किया, विरोधी भी मित्र बन गए। लेकिन इस बीच उन्होंने अनुभव किया कि एक बूढ़ा जो उनके पड़ोस में रहता था, जो उस नोबेल प्राइज से जरा भी न डरा, जरा भी प्रभावित न हुआ, और वह उन्हें बड़ा परेशान किए हुए था कि जब उनकी कविताएं छपती थी तो वह अक्सर उनको रास्ते में मिल जाता, आते जाते, और कहता कि सुन, परमात्मा का अनुभव हुआ क्या तुझे? क्योंकि वे परमात्मा के बाबत कविताएं लिख रहे थे। ऐसा उनसे कोई भी नहीं पूछता था। कविता ठीक है कि नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसा उनसे कोई भी नहीं पूछता था कि परमात्मा का अनुभव हुआ क्या। ऐसी तेज आंख से देखता था वो कि रविन्द्रनाथ ने कहा कि उस आदमी से जितना मैं डरता था, किसी से भी नहीं डरता था, और हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कहने की कि अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव हुआ भी नहीं था और उससे कहने में कोई सार भी नहीं था। उसकी आंखें ही डरा देती थी। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि मैंने बड़े प्रेम के गीत गाए, बड़ी मित्रता के गीत गाए, लेकिन मेरे मन में उस बूढ़े के प्रति कोई सद्भाव कभी नहीं जन्मा। मैं सारे जगत के प्रति प्रेम का गीत गा सकता था, केवल उस बूढ़े को छोड़कर। वह जो कर रहा था, वह जो मेरे पड़ोस में रहता था, और उसका जो व्यवहार था वह ऐसा था, ऐसा कठोर था कि कुछ पूछो मत। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि लेकिन एक दिन सारी बातें बदल गई। वह जा रहा था समुद्र किनारे, वर्षा हुई थी थोड़ी, और रास्ते के किनारे डबरों में पानी भर गया था। सांझ उतर गई, चांद आ गया। पूरे चांद की रात थी। डबरों में, गंदे डबरों में सड़क किनारे चांद की छवि बनने लगी, बड़ी प्यारी छवि। फिर सागर के किनारे जाकर देखा चांद को। फिर अचानक एक ख्याल आया कि चांद तो चांद ही है, चाहे सागर का स्वच्छ जल हो और चाहे सड़क किनारे बने गंदे डबरों में बना हुआ गंदे जल में वो चांद का प्रतिबिंब हो। कोई गंदगी नहीं होती, चाहे वह गंदे डबरों में बन रहा हो और चाहे स्वच्छ जल में बन रहा हो। प्रतिबिंब तो गंदा नहीं होगा गंदे जल के कारण। जल गंदा हो सकता है लेकिन प्रतिबिंब गंदा नहीं हो सकता। इस ख्याल के आते ही समाधि लग गई। यह ख्याल अनूठा है। इसका मतलब हुआ कि सीमाएं सब टूट गईं और प्रतिबिंब कहीं भी बन रहा हो, चाहे राह में, चाहे राम में, चाहे रावण में, सब बराबर हो गया। समाधि लग गई। आनंद से हृदय भर गया। नाचता हुआ घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते पर वह आदमी मिला। आज मुझे डर नहीं पाया, आज मैं उत्साह से भरा हुआ था। वो व्यक्ति मुझको डरा नहीं पा रहा था, बल्कि एक आंखों में उसकी चमक थी। आज उसे देख करके मैं भी आनंदित हुआ। उसे मैंने गले लगा लिया। आज उसने मेरी आंखों में आंखें डाल करके इस तरह झांक कर देखा, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं कि क्या ईश्वर का अनुभव हुआ।
उसने सिर्फ इतना कहा तो अच्छा हो गया, सिर्फ 2 शब्द, हो गया। मालूम पड़ता है हो गया। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि उस दिन के बाद 3 दिन तक ऐसी दशा बनी रही कि जो मिल जाए उससे ही गले मिलने का मन होता था, चाहे वो मित्र हो, शत्रु हो, अपरिचित हो, परिचित हो, नौकर हो, मित्र हो, कोई भी हो। और फिर आदमी चुक गए तो गाय, घोड़े, उनसे भी गले मिलने लगा। फिर बेबी चुक गए तो वृक्ष, पत्थर, दीवार। और रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि दीवार से मिलकर भी वही अनुभव होने लगा जो अपनी प्रेसी से मिलकर होता है। लेकिन उस दिन लगा कि अब तक जो मैंने लोगों से व्यवहार किया वो बहुत बुरा व्यवहार था। उसने जाकर क्षमा मांगी, गया उस बूढ़े के पास और उससे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही ना पाया कि तुम कौन हो। आज पहचान पाया हूं तो सबसे पहले तुमसे क्षमा मांगने आया हूं, और क्षमा मांगने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं बचा मेरे पास। ठीक उसी तरह जिस दिन आपको भी थोड़ी सी झलक मिलेगी तो सिवाय क्षमा मांगने के और कोई उपाय नहीं रह जाएगा, क्योंकि चारों तरफ वही विराट मौजूद है और हम उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही ओछा है, बहुत छोटा है। पर होगा ही व्यवहार ओछा, क्योंकि हमारी दृष्टि ओछी है, बहुत छोटी है, क्योंकि वह विराट तो कहीं दिखता ही नहीं। जिस दिन वह विराट दिख जाएगा हम सिर्फ लोगों से माफी ही मांगेंगे, बल्कि जो इंसान नहीं है बेजान चीजों से भी माफी मांगेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, आज ओशो दर्शन में बस इतना ही। अंत में मेरा आपसे आग्रह है, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले लगातार प्राप्त होता रहे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर करिए। शेयर इसलिए ताकि हर व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग इससे कुछ सीख सकें। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।